हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.4। ठीक है, ये कह रहा है तुम्हारे पास एक सर्कल है। ठीक, यहाँ पर दो कॉर्ड्स हैं जो इक्वल इन लेंथ है, मतलब गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये कह रहा है आपको प्रूफ करना है कि सेंटर से जो ये एंगल बन रहा है इस कॉर्ड पर, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, क्या आपको प्रूफ करना है यहाँ पर, दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, या फिर कह सकते हो एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी डी। ठीक है, ये जो एंगल है ये एंगल इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये मैंने इसमें जो लेटर्स है उसके हिसाब से कर दिया, बाकी मैंने 1 और 2 तुम लोग के लिए ईजी हो जाएगा तो वैसे कर दिया। ठीक, अब हम यहाँ पर ना थोड़ा सा बच्चे कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे ए बी पर। ठीक है, ओ से इसको मैं नाम दे देती हूँ एम सपोज। ठीक है, ऐसे ही मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी सी डी पर, इसको नाम बताओ क्या दे, इसको चलो एन कह देते हैं हम। ठीक है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एम टू ए बी। ठीक है, दूसरा क्या करा, हमने एक ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करी टू सी डी। ठीक है, क्लियर। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखो, अब हम आ जाते हैं इन दो छोटे वाले ट्रायंगल्स पर। ठीक है, तो देखो इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी, जो दो ट्रायंगल्स हैं इस पे आ जाओ। ठीक है, देखो बच्चों, एक तो हमको ये पता है कि ये वाला ओ एम पी या फिर कह दो एंगल एम एंगल एन के इक्वल होगा। ऐसे क्यों होगा बच्चों, क्योंकि सर्कल में बच्चों अगर कोई कॉर्ड है और तुमने यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है तो ये क्या करता है, सॉरी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ही है ना, ये तो हमें पता है कि हमने लिखा है कि परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, ये 90 डिग्री का है, ये हमने खुद ड्रॉ करा है कि 90 डिग्री है। ठीक, दूसरी बात क्या है बच्चों, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। क्यों बच्चों, क्योंकि ये तुम्हारा कॉमन है। ठीक है, सही। और तीसरा हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ओ एम ओ एन के इक्वल है। ये क्यों कह सकते हैं, अभी देखो, अब ये वाली बात समझाती हूँ कि अगर टू इक्वल कॉर्ड्स है, ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, सेंटर से जो इनका डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, या बोल सकते हो तुम इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो इसका रीजन क्या दोगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, सेंटर से उनका सेम डिस्टेंस होगा, तो हम कह सकते हैं ओ एम ओ एन के इक्वल है। अब यहाँ पर बच्चों देखो मुझे क्या मिल रहा है, आर एच एस मिल रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ दैट ट्रायंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ एन पी। कौन सा रूल लगा यहाँ पे, आर एच एस। ठीक है, सही है, क्लियर। अब देखो बच्चों, जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। ठीक है, और एंगल 1 क्या है तुम्हारा, ओ पी ए, एंगल 2 क्या है, ओ पी डी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन 3 तुम्हारा हो गया है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 10.4। ठीक है, ये कह रहे हैं टू कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब दो सर्कल जिनका सेम सेंटर हो। ठीक है, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, पहले एक सेंटर से तुम लोग एक सर्कल बना लोगे। ठीक है, उसी पे अपने कंपास का रेडियस बढ़ा देना, फिर उसी वाले सेंटर से एक और सर्कल बना देना। ठीक है, तो देखो कंपास तो इस पे बोर्ड पे चल नहीं पाएगा, इसलिए मैंने पहले से कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक, अब देखो ये कह रहे हैं यहाँ पर तुम्हारे पास दो ऐसे करके ना एक लाइन है ए बी सी डी। ठीक है, ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, तो कह रहा है हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे लिख लो टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी।
अब हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ सेंटर से AD पर, ठीक है, सही है। 90 डिग्री का एक एंगल बना दिया मैंने, ठीक। तो हम लिख देंगे कंस्ट्रक्ट ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD, ठीक है बच्चों, सही है। अब तुम लोग देखो, अगर मैं बड़ा वाला सर्कल लेती हूँ, ठीक है, क्या लिखोगे तुम लोग, इन बिगर सर्कल। ये जो बड़ा वाला सर्कल है बच्चों, उसमें देखो इसे M कह दो, ठीक है। OM परपेंडिकुलर है AD के, ठीक है, OM इज परपेंडिकुलर टू AD। हमने क्या पढ़ा है बच्चों, एक थ्योरम, कि अगर किसी कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करेगी, मतलब AM इक्वल टू MD होगी। क्यों होगा ऐसे, कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, AM इक्वल टू MD कर दिया। इसको तुम ले लो इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। अब छोटे वाले सर्कल में आ जाओ। छोटे वाले सर्कल में देखो, स्मॉलर सर्कल क्या है, OM इज परपेंडिकुलर टू BC। OM BC की परपेंडिकुलर है, तो मैं कह सकती हूँ कि BM इक्वल टू MC है। क्यों है बच्चों, अगेन वही रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है बच्चों। इसको तुम अपनी इक्वेशन 2 मान लो भाई, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगी, इस पूरे AM में से अगर मैं BM को माइनस कर दूँ तो AB मिलेगा, है ना। तो तुम लिख सकते हो सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। मैंने इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दिया, तो देखो क्या मिलेगा, AM माइनस BM इज इक्वल टू MD माइनस MC। करो ज़रा, AM में से BM माइनस करो, क्या बचेगा, AB। उसी तरीके से यहाँ पे MD माइनस MC क्या बचेगा, CD। आपको यही तो चाहिए था, ठीक है, क्लियर है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।